दोस्तों आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं आता। शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना नहीं आता। स्पेलिंग लिखना नहीं आता। स्पेलिंग जब भी लिखने जाते हैं अटक जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं जो लिखा है वो सही है गलत है, कुछ पता नहीं चलता। पढ़ने में कंफ्यूज होते हैं, ये उच्चारण करें या ये उच्चारण करें, अक्सर कंफ्यूज होते हैं। और धीरे धीरे होता क्या है, जब जिससे जो चीज आपको समझ में नहीं आती, जहां पे कंफ्यूजन आता है, धीरे धीरे आपको उससे डर लगने लगता है। आप अंग्रेजी से डरने लगते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, थोड़ा दूर भागते हैं, जितना दूर भाग सके। लेकिन आप दूर नहीं भाग सकते। आज का समय ऐसा आ गया है, बिना अंग्रेजी जाने बिना अंग्रेजी समझे आप इस दुनिया में सरवाइव ही नहीं कर सकते, है ना। धीरे धीरे एआई का टाइम आ रहा है ना। एआई हमारे लाइफ में घुसता चला जा रहा है। हर कुछ अंग्रेजी में ही तो है, चाहे मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, कुछ भी। आप कहीं आप घर से एक कदम बाहर निकालिए या घर के अंदर भी अगर आप हैं, तो हर चीज आपको अंग्रेजी में ही प्रोवाइड कराई जाती है ना। तो उसको समझना है, दुनिया से ताल आगे मिला करके आपको आगे बढ़ना है, तो अंग्रेजी सीखना होगा। दूर आप भाग नहीं सकते इससे, है ना। मात्र 45 दिनों में आप इसको सीख सकते हैं। 45 दिनों का मैं एक कोर्स करा रहा हूं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, जिसमें आप अंग्रेजी के हर एक अक्षर को समझेंगे, उच्चारण करना समझेंगे। जो आपको कंफ्यूजन आता है कि कब किसका उच्चारण कैसे करें, कब कौन सा अक्षर साइलेंट हो जाता है, कब इसको पढ़ना है, कब इसको नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा 45 दिनों के कोर्स में। ठीक है, कहां पे होगा दोस्तों ये कोर्स? दोस्तों ये कोर्स मैं करा रहा हूं संजीव किजानी एप्लीकेशन, है ना। संजीव किजानी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, एप्पल वाले हैं ऐप स्टोर पे जाकर के भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड वाले गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद बेसिक सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, नाम फोन ईमेल आईडी वगैरह डालने के बाद आपको आना है रीडिंग बैच में। ठीक है, रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, एडमिशन हो जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे कोर्स आपका एक्टिव हो जाएगा और आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज के इस सेशन में हम लोग ये बात करेंगे दोस्तों, आखिर हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे कैसे, ऐसा क्या सीखने वाले हैं इस 45 दिनों में जो आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना उच्चारण करना, जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने के लिए ऐसी क्या आवश्यक चीजें हैं उसी को हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों ऐसी कुल 5 आवश्यक चीजें हैं जो आपको सीखने पड़ेंगी, है ना। सुन के तो बहुत अच्छा लगा, चलो 5 चीजें सीख जाते हैं ना। लेकिन ये 5 चीज को अगर आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा है क्या जो हमें अंग्रेजी पढ़ना सिखा देगा। दोस्तों देखिए, हमें सबसे पहले हर एक अक्षर के साउंड को समझना है। हर एक अक्षर के साउंड को, कहेंगे सर साउंड क्या है ना। देखिए दोस्तों, जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह से साउंड ही तो निकलता है। मान लो ए बी, आवाज ही तो निकल रहा है। सी डी, ये क्या आवाज है? साउंड है। ये जो साउंड है, जब आप मुंह से एक साउंड निकालते हैं ए, फिर बी, फिर सी, है ना, तो कई सारे साउंड को जब आप मिलाएंगे, ये साउंड क्या करता है, एक पैटर्न बनाता है और उस पैटर्न से शब्द बनता है। उस पैटर्न से शब्द बनता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से दिखाता हूं, जैसे कि मान लो एक साउंड है ए और एक साउंड है टी। ए टी दोनों को मिला दिया, यानी कि ए टी से ट। ठीक है, टी से क्या बना, ट, तो ए ट। ठीक है, अब इस 8 साउंड को क्या किया गया, एम के साथ जोड़ दिया गया। किसके साथ जोड़ा गया? एम के साथ, एम प्लस एटी। तो एम का अपना साउंड होता है म और एटी का साउंड क्या होता है, एट। म एट, म प्लस एट मैट। क्या बन गया ये, मैट। आया बात समझ में कि जब आप एक अक्षर पकड़ते हैं फिर दूसरे अक्षर को पकड़ते हैं, तो 2 साउंड को मिलाया, 3 साउंड को मिलाया, कभी 4 साउंड को मिलाया, तो एक साउंड का पैटर्न बनता है और वो पैटर्न एक शब्द का निर्माण करता है, एक वर्ड बिल्डिंग करता है। आ रही बात समझ में? ये बहुत बेसिक सी चीज है, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको कितना आता है नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एबीसीडी से सिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, वहां से मैं आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैं ये सोचूंगा नहीं कि आपको क्या आता है नहीं आता है, मैं आपको एबीसीडी से शुरू करूंगा कि सर ये देखिए यहां से ऐसे ऐसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हर एक चीज को ऐसे ही हम लोग सीखेंगे, तोड़ के मरोड़ के, हर एक चीज को बेसिक से बारीकी से सीखेंगे। आया समझ में ये क्या चीज है? दूसरा ऐसा क्या चीज हम लोग सीखेंगे, दूसरा जो वर्तनी के नियम है, वर्तनी के नियम यानी कि स्पेलिंग के रूल,
साइलेंट लेटर रूल, अक्षर जो है ना, कई सारे अक्षर का डिफरेंट डिफरेंट उच्चारण होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड होता है। उस साउंड को हम लोग सीखेंगे और उस साउंड से कैसे शब्द का निर्माण होता है, कैसे उससे स्पेलिंग बनता है, वो हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं सी, है ना, तो सी का अपना साउंड स भी होता है, सी का अपना साउंड क भी होता है, सी का अपना साउंड च भी होता है, सी का अपना साउंड तालव्य स, तालू से निकलने वाला ध्वनि, तालू से निकलने वाला साउंड को हम लोग तालव्य स कहते हैं। स श उच्चारण बदलता है, स श, ठीक है, दो अलग अलग उच्चारण है, इसको हम लोग को मिलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा रेफरेंस देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बॉलीवुड के जो सिनेमा होते हैं ना, पुराने सिनेमा में हम लोग ये काफी देखा करते थे कि हीरो के जो है डबल रोल होते थे, एक ही अक्षर का ये डबल रोल, ट्रिपल रोल, टेट्रा रोल, है ना, इस तरीके से रोल होते, मतलब एक ही अक्षर 3-4 कैरेक्टर में। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे समझ में आएगा कि इसका उच्चारण कब स है, कब क है, कब च है, ये कैसे समझेंगे। ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है, इसका 4 उच्चारण होता है, लेकिन आखिर हम लोग ये कैसे पता करें कि इसका उच्चारण अभी जो है वो क होने वाला है या च होने वाला है। देखिए, बहुत सिंपल सा स्पेलिंग रूल है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर सी के बाद, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सी के बाद अगर ए ओ यू हो, सी के बाद किसी शब्द में सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो, या कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन पता है ना, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों में, ए से लेकर जेड तक के अक्षरों में 5 जो है हमारा वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या है हमारा वॉवेल है, बाकी जो बच गए वो क्या है, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो व्यंजन हो या कुछ भी ना हो, तो ऐसे केस में, ऐसे 3 केस में सी का उच्चारण क होगा। ठीक है, ये देखो, सी के बाद क्या होना चाहिए, ए, ये देखो सी के बाद क्या है, ए, तो यहां पे सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। केबल, इसको सेबल नहीं बोलेंगे, केबल बोलेंगे। क्यों, कैसे समझ में आया कि शब्द में सी के बाद अगर ए है, ठीक है, शब्द में सी के बाद अगर कोई व्यंजन है, व्यंजन यानी कि ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सभी व्यंजन होते हैं, तो एल जो है ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, क्लियर, क। ठीक है, सी के बाद ये देखो, इसमें TOPIC, सी के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, सी के बाद यहां पे देखो कुछ है, कुछ भी तो नहीं है, तो ऐसे केस में भी सी का उच्चारण क होगा, ऐसे केस में भी सी का उच्चारण, देखो टॉपिक, प्लास्टिक, आई बात समझ में। तो जब आपको ऐसे ही सारे स्पेलिंग रूल में सिखाऊंगा कि कब किस अक्षर का उच्चारण क्या होगा, सी के बाद अगर ए ओ यू है या कोई व्यंजन है या कुछ नहीं, तो ऐसे केस में सी का क्या होगा, उच्चारण क होगा। इसी तरीके से च, स, है ना, अलग अलग केसेस है, वो सारे केसेस मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें हम लोग समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कि आखिर कब किस अक्षर का उच्चारण क्या होने वाला है। ठीक है, साथ ही मैंने आपको बताया साइलेंट लेटर। साइलेंट क्या होता है, कई बार क्या होता है, अक्षर वहां पे है तो सही, लेकिन उसका उच्चारण कुछ नहीं है, चुपचाप बैठा रहेगा, है ना, नाराज फूफा की तरह। शादी में आते हैं नाराज फूफा, कुछ बोल दीजिए तो नाराज हो जाते हैं, वैसे नाराज फूफा की तरह ही चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन रहना जरूरी है, भगा नहीं सकते हैं, है ना। उसी तरीके से कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, सर आखिर उसका उच्चारण करना ही नहीं है तो उसको लिखते क्यों है। भैया नाराज फूफा है, उनका रहना जरूरी है, भगा थोड़ी सकते हैं, रहना होगा। अब नाराज है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप रहिए। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है कि कई बार अक्षर मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका उच्चारण नहीं होता, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। ये देखो, जैसे कि बी का मैं आपको एक साइलेंट लेटर रूल सिखाता हूं, समझाता हूं कि अगर किसी शब्द में बी के ठीक पहले एम हो, क्या हो, बी के ठीक पहले एम हो, तो ऐसे केस में हमारा जो बी का उच्चारण है वो नहीं किया जाता, बी का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे COMB, बी के ठीक पहले देखो क्या है, एम है, हम लोग क्या करते हैं, इसको कोम्ब पढ़ते हैं, कोम्ब, कोम्ब नहीं पढ़ना है, गलत है भाई, इसको सिंपली क्या पढ़ना है, कोम्ब। क्यों पढ़ेंगे, काट दो ना, बी को काट दो, चुपचाप है भाई साहब, है ना, मतलब समझने के लिए काट रहे हैं, रियल में आपको नहीं काटना, समझने के लिए। ठीक है, तो COM कोम,
THUMB, बी के ठीक पहले एम है, ठीक है, बी के ठीक पहले जब एम हो तो बी चुपचाप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा, ये बी का उच्चारण नहीं होगा, गलत उच्चारण देखो, थंब, हम लोग क्या पढ़ते थंब, बट एक्चुअली में इसका उच्चारण क्या होता है, THUM, थंब, ये होता है हमारा सही उच्चारण। BOMB, बम्ब हम लोग पढ़ते हैं, बट एक्चुअली में बी का उच्चारण तो होना ही नहीं है ना, नाराज सूफा जी हैं ये, इनको चुपचाप रहना है, बॉम्ब। आई बात समझ में? तो अक्षर ऐसे ही होंगे। तो किस केस में ऐसा क्या सीन होगा जहां पे उसका उच्चारण कुछ नहीं होगा, ये हम लोग को सीखना है ना। आ रही बात समझ में? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे, दो चीज समझ में आ गया कि कैसे क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखो, जितने भी लेटर्स हैं, साउंड हैं, लेटर के साउंड है ना, उनको हमें सीखना होगा, समझना होगा, ठीक है। ये क्या होता है भाई, देखो जैसे कि कई सारे अक्षर जो हैं, खास करके अगर मैं वॉवेल्स की बात करूं, AEIOU है ना, ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है AEIOU। जैसे कि महाभारत के युद्ध में आपने देखा होगा, जो पांडव थे वो कौरव पे भारी थे, है ना, और पांडव की ही ज्यादा चर्चा होती है, उसी तरीके से बिना पांडव के कुछ हो ही नहीं सकता। तो AEIOU जो है, ये हमारा पांडव है, इनके बिना काम ही नहीं होना है ना। इनको आप ऐसे समझिए जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, है ना, घर जब आपने बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो मिस्त्री है, राजमिस्त्री, वो पहले एक ईंट रखता है, फिर थोड़ी सीमेंट लगाता है, फिर ईंट रखता है, फिर थोड़ी सीमेंट लगाता है, फिर थोड़ी ईंट रखता है ना। आ रही है बात समझ में? तो ये सीमेंट है ना, ये सीमेंट है वॉवेल। बिना सीमेंट के घर बनेगा क्या? आप ईंट के ऊपर ईंट रख दीजिए, क्या होगा, धक्का दीजिएगा गिर जाएगा दीवार। लेकिन जब सीमेंट उसमें डाल देते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। उसी तरीके से बिना वॉवेल्स के शब्द नहीं बनेगा। जिस तरीके से बिना सीमेंट के घर नहीं बन सकता, उसी प्रकार से बिना वॉवेल के AEIOU के कोई शब्द नहीं बन सकता, ठीक है। इक्के दुक्के को छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन रहते हैं, उनको अगर हम लोग छोड़ दें तो बिना वॉवेल के कोई शब्द का निर्माण संभव ही नहीं है, ठीक है। सोच के देखो, अपना नाम को ही ले लो, है ना, आप अपने नाम में ही देखो कि AEIOU है या नहीं है, नोटिस कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से होता क्या है, देखो ए है ना, तो ए का अपना कई प्रकार का साउंड होता है। ए का अ भी साउंड होता है, आ भी होता है, ए भी होता है, इकार की मात्रा भी होती है, ठीक है, और ए भी होता है। अब होता क्या है, सुना होगा आपने कि जैसी संगत वैसी रंगत। जब एक अक्षर किसी और संगत में जाता है तो वो अपनी रंगत बदलता है, वो अपनी रंगत बदलता है। जैसे कि मान लीजिए ए है ना, तो ए यहां पे देखो, ALONE, अलोन, ARRANG, अरेंज, ए का अपना साउंड और है। लेकिन यही ART आया तो आर्ट हो गया, आ। GAME, यहां पे ए है तो गेम, एकार की मात्रा बन गया। आई बात समझ में कि ए जो है अपना जब संगत बदल रहा है तो उसका रंगत यानी उसका उच्चारण बदल रहा है, माय डियर फ्रेंड, है ना। क्या बदल रहा है? उच्चारण बदल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूं, जैसे कि अगर ए जो है वो डबल एल के साथ अपनी साझेदारी जब बनाता है तो उसका उच्चारण बन जाता है ओ। क्या बन जाता है? ओ। जैसे ALL, ऑल, CALL, कॉल, FALL, फॉल, MALL, मॉल। आई बात समझ में? ए जब भी डबल एल के साथ अपनी साझेदारी बनाएगा, ओ का साउंड आएगा, ओ, कॉल, मॉल, फॉल। आई बात समझ में? इसी तरीके से ये सारे इनके संगति को सीखेंगे, इनके क्या कौन कौन दोस्त हैं, कौन कौन से फ्रेंड है, किस फ्रेंड के साथ ये मिल करके क्या रंगत लेके आता है, किस संगत में क्या रंगत आता है, वो सारी चीज मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग साउंड यानी कि मात्राओं पे फोकस करेंगे दोस्तों, है ना। ये मात्रा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बिना मात्राओं के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मात्रा क्या है? ये वॉवेल की ही प्रतिरूप है, वॉवेल के ही प्रतिरूप है। जैसे कि उकार की मात्रा तो आप यू से भी लिख सकते हैं, डबल यू से भी लिख सकते हैं, डबल ओ से भी लिख सकते हैं। एकार की मात्रा के लिए आप ई लिखेंगे, डबल एकार की मात्रा के लिए आप AI, है ना। जैसे कि मान लो कै, कौ, इस तरीके से, है ना। उकार की मात्रा के लिए ओ, डबल उकार की मात्रा के लिए AU, ओ या यू, ये तीनों हम लोग मिला के लिखते हैं, मतलब AU OU।
आगे ये बात समझ में, जैसे कि मान लो कौशल लिखना है, गौतम लिखना है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो फोर्थ हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज वर्ड फैमिली। क्या सीखेंगे? वर्ड फैमिली, शब्दों का पूरा परिवार सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एक साउंड है ना, पूरा राइमिंग हम लोग सीखेंगे। एक साउंड, दूसरा साउंड, तीसरा साउंड, ये तीन साउंड मिलकर के एक पैटर्न बनाया एक। तो इसको राइम में जोड़ा, अक्षर में जब ये जोड़ा, BAC के बैक, JAC के जैक, LAC के लैक, PAC के पैक, RAC के रैक, SAC के सैक। आइए समझ में। तो AC के जब भी किसी अक्षर के साथ जाएगा ये एक का साउंड क्रिएट करेगा। देखो सब में डबल एकार की मात्रा और क है ना, सभी शब्दों में आप देखिए डबल एकार की मात्रा और क, डबल एकार की मात्रा क, ये देखो है ना, डबल एकार की मात्रा क, है ना, ये होना ही होना है, फिक्स है ना। इस सारे पैटर्न को, साउंड को, राइमिंग्स को हम लोग सीखेंगे जिससे आपका उच्चारण जो है नेक्स्ट लेवल पहुंचेगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, जैसे बी और आर, ब्र है ना, तो BRA ब्रांच, BRI ब्रिज, BRIBE ब्राइब, BROWN ब्राउन, BROTHER ब्रदर, BROOM ब्रूम। क्लियर है? समझ में आया चीज? ठीक है, अभी देखो लास्ट जो है हम लोग पांचवा पॉइंट हम लोग ऐसे क्या सीखेंगे? पांचवें पॉइंट में हम लोग सीखेंगे हर एक अक्षर को, उसके साउंड को, उसके बीच के संबंध को हम लोग सीखेंगे, कॉम्बिनेशन को सीखेंगे। ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन में सबसे जो बड़ा रोल प्ले करता है उसका नाम है बाराखड़ी। ठीक है, और बाराखड़ी जैसे कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको सीखना है। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखिए, जैसे के है ना, क में आकार की मात्रा तो ए लगाया तो क में आकार की मात्रा, क में छोटी कार की मात्रा, क में बड़ी कार की मात्रा के डबल ई, क में छोटी उकार की मात्रा के यू के डबल ओ, है ना। अब इसका क्या यूज है ना, इसका क्या यूज है, कैसे हम लोग यूज करेंगे? ये देखो, जैसे कि मान लो सी है, सी से क्या होता है? क या स दोनों होता है, तो कैट बन गया। CA का या सा है ना, का, तो CAR कार। CI से बनता है सी या की। ठीक है, तो सिटी, C डबल ई सी, सौ में बड़ी कार की मात्रा तो C डबल ई प्रोसीड, CU से क्या बना? कू। ठीक है, तो CU कुकू। आई बात समझ में? ठीक है, फिर इसमें अगर के डबल ओ को देखें, ये भी कौ में बड़ी उकार की मात्रा। ठीक है, तो पूरा का पूरा अगर आप बाराखड़ी सीखते हैं, हर एक अक्षर पूरा क सीरीज, पूरा ख ग घ च च ठ प, पूरा सारा सीरीज, कंप्लीट सीरीज। ठीक है, क का च का ट का प का त का य र ल, पूरा सीरीज को अगर आप सीखते हैं, हर एक अक्षर को, हर एक पैटर्न को, इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जान जाएंगे कि कैसे इसका पैटर्न चल रहा है, कैसे इसका उच्चारण चल रहा है। हर एक शब्द में आपका एक घुसा हुआ मिलेगा, इसके बिना शब्द बनेगा ही नहीं ना, इसके बिना शब्द बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऐसे सुन के तो बाराखड़ी बाराखड़ी लगता है। ठीक है, बट बाराखड़ी में वॉवेल का समायोजन है, पूरा का पूरा वॉवेल घुसा हुआ है, हर एक मात्रा, बिना मात्रा के तो कोई भी बाराखड़ी कुछ भी बन ही नहीं सकता। और मात्रा क्या होते हैं? वॉवेल के प्रतिरूप होते हैं, और बिना वॉवेल के शब्द नहीं बनता। आ गया समझ में? दोस्तों ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको सीखना है, यानी कि मैं आपको समराइज करता हूं, हर एक लेटर, हर एक साउंड को आपको सिखाऊंगा मैं, अक्षर को, उसकी साउंड को, कैसे शब्द बन रहा है वो सिखाऊंगा, हर एक अक्षर और उसके कॉम्बिनेशन से कैसे शब्द बन रहे हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरा, साउंड को मिलाएंगे हम लोग, मात्राओं को मिलाएंगे और उससे कैसे शब्द बन रहा है, क्या स्पेलिंग आ रहा है वो सीखेंगे। हर एक शब्द के फैमिली को, शब्द के राइमिंग को, उच्चारण को हम लोग सीखेंगे। स्पेलिंग रूल और साइलेंट लेटर रूल, ए से लेकर के जेड तक सभी स्पेलिंग रूल, ए से लेकर के जेड तक सभी साइलेंट लेटर रूल, और जो भी कंफ्यूजन आता है आपके लाइफ में, ठीक है, वो सभी कंफ्यूजन को भी हम लोग दूर करेंगे। आखिर हमें कैसे समझ में आएगा? जैसे कि एक छोटे से कंफ्यूजन की मैं बात करता हूं, जैसे कि मान लो टर है, ठीक है, तो TOR आता है लास्ट में, ACTOR एक्टर। ठीक है, फिर टर आता है तो TER लिखते हैं। कई बार क्या होता है? अल आता है, जैसे एनिमल, AL। ठीक है, कई बार L आता है तो आप EL लिखते हैं, जैसे ट्रेवल, EL, लास्ट में EL आता है। ठीक है, फिर कई बार L आता है,
अल का साउंड आता है तो आप एली लिखते हैं, जैसे जंबल, क्रम्बल, एली। आ रही बात समझ? तो कब एल लिखेंगे, कब एली लिखेंगे, कब ईएल लिखेंगे, ये सब कुछ सारे कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा इस 45 डेज के क्लासेस में। ठीक है, तो 45 दिन 45 घंटे का क्लास होगा ये आपका। ठीक है, तो अभी के अभी आप क्या कीजिए, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जिन्होंने ऐप इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी उनको सीधा सीधा रीडिंग बैच पे जाना है। ठीक है, ऐप इंस्टॉल करेंगे, बेसिक सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 अपना भरेंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना राज्य वहां पे ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेना। सिटी, जो भी शहर से हैं, गांव से हैं। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट का प्रश्न होता है सर गांव का नाम लिख सकते हैं सिटी में? हाँ, वो भी चल जाएगा। ठीक है, लिख देंगे। उसका लास्ट में एक छोटा सा आपको ऐसे चेक बॉक्स दिखेगा, इसको टच कीजिएगा। टच करने के बाद ये ऐसा क्लिक हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर लिखा रहेगा, रजिस्टर पे टच कीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा आपका। ठीक है, रजिस्टर हो गया। जैसे रजिस्टर हो जाएगा ऐप आपको ऐसे दिखने लगेगा। रीडिंग बैच के लिए ये पहला ऑप्शन आपको रीडिंग बैच पे आएगा। रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा, एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। क्लियर है? कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कुछ कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा 9153773478। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और जो भी आपका डाउट होगा डिटेल में लिखिएगा, है ना, जिससे कि समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या हेल्प चाहिए। सिर्फ आप हाय हेलो लिख करके छोड़ देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप डिटेल में आपको जो भी समझना है, जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है वो पूछिएगा कि ठीक है, टीम बैठी हुई है रिप्लाई करने के लिए। वो आपको विद इन 12 आवर 12-24 आवर, है ना, एक्सेप्ट हॉलीडेज, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, कई पूरे पैन इंडिया से लोग संपर्क कर रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट विदेशों से भी हमें लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे भाई बंधु जो विदेश चले गए हैं, नौकरी करते हैं वहां पे, अभी उनको अंग्रेजी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अभी ओमान से, सऊदी अरब से, ठीक है, फिर कतर से, कनाडा से, मलेशिया से, ठीक है, इनफैक्ट यूएसए से। ठीक है, अब हम लोग को लगता है यूएसए से कौन, हमें भी लगता था कि सर यूएसए में तो खुद ही सबको अंग्रेजी आता है, बट वो हमारे ऐसे भाई बंधु जो भारत से गए हैं, है ना, नेपाल से गए हैं, भूटान से चले गए हैं, कई आसपास के देशों से जॉब करने गए हैं, उनको अब अंग्रेजी सीखना है। ठीक है, तो आपके पास गोल्डन चांस है दोस्तों कि अभी ही अपनी अंग्रेजी ठीक कर लीजिए, लाइफ टाइम अपना जो प्रॉब्लम है इसे छुटकारा पाइए। ठीक है, लाइफ टाइम का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस 45 दिनों में मैं आपको हर चीज सिखा दूंगा जो आपको अंग्रेजी पढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई डाउट आएगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है सर ये मेरे को डाउट। इसमें डाउट सपोर्ट भी आपको मिलता है। ठीक है, जिसमें आप डाउट अपना क्लैरिफाई कर सकते हैं। किसी क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वो आप पूछ पाते हैं। ठीक है, 1 साल का वैलिडिटी होता है पूरे कोर्स का, 1 साल का वैलिडिटी होता है, तो आराम से आप इसको कर सकते हैं। कभी मान लो बीच में फैमिली फंक्शन आ गया, कुछ फेस्टिवल आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो बाद में भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो एडमिशन ले लिया, 10 दिन क्लास नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, क्लास आपके लिए अवेलेबल है, आपको टेंशन उसमें नहीं लेना है, और डाउट सपोर्ट है 1 साल तक। ठीक है, क्लियर हो गया चीज? कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। ठीक है, अभी इस 45 दिन में मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। अब आपको लगेगा सर ये 45 दिन में ऐसा क्या सिखा दूंगा? दोस्तों, जो चीज आप 10 साल में नहीं सीख पाएंगे वो चीज मैं आपको इस 45 दिन में सिखा दूंगा। 10 साल कहने मतलब अगर आप अपना क्लास 1 क्लास 2, है ना, जब बचपन में जैसे पढ़ा ना, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, तो 10 साल में जो आप सीख पाते, जो हमारे आज के टाइम में स्कूल में कॉलेज में सिखाया ही नहीं जाता, ठीक है, वो सारा चीज मैं आपको इस 45 दिन के अंदर सिखा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? चलो मिले कोर्स के अंदर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।